समझ रहे हैं आप? कल आपने रोजगार अभियान की शुरुआत की यहाँ पे। बीजेपी के जो नेता आते हैं वो कहते हैं कि एक बार फिर से डबल इंजन चाहिए, राज्य में भी एक बार फिर से देखिए, मैंने पहले अपने भाषण में भी कहा है, असम के अस्तित्व की बात है। किसी को ना डबल इंजन चाहिए, ना रिमोट कंट्रोल का सीएम चाहिए, ना डबल सीएम चाहिए। उनको चाहिए एक नेता, एक सीएम, जो एक पार्टी जो उनके अस्तित्व को बचाकर उनके भविष्य के लिए काम करे। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ये यही सुनती हूँ। जहाँ सुबह भी गई सबने यही कहा। उनको क्या चाहिए? उनको अपनी संस्कृति बचानी है, और ये एक बहुरंगी संस्कृति है, आप सब जानते हैं, मैं इसे अच्छी तरह। गृह मंत्री जब यहाँ पे आते हैं वो ये कहते हैं कि वो सीए एनआरसी की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस ने अलायंस कर लिया उससे जो है उनको दिक्कत है। अब देखिए, उनको दिक्कत इस देश की एकता से है, उनको दिक्कत इस प्रदेश की एकता से है। सीए एनआरसी की बात पूरे देश भर में तो उन्होंने की, तो यहाँ आके चुप क्यों हो जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं करते? उन्होंने यहाँ जब चुनाव से पहले कहा कि लागू नहीं करेंगे, उसके बाद उसको लागू क्यों किया? तो वो अपनी बातों पे खरे उतरे। आप यहाँ पे ताबड़तोड़ सभाएं कर रही हैं। यूपी में हमने देखा, आपने मुजफ्फरनगर से मथुरा तक सभाएं की हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित है, खासकर जो ग्रास रूट वर्कर है वो एक बार फिर से सामने आ रहा है रैलियों में, सभाओं में आपकी। वो मांग कर रहा है कि प्रियंका गांधी को अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। आपको लगता है कि ये जायज मांग है? ये तो बहुत लंबी दूर की बात कर ली आपने। चुनाव तो अगले साल है। जन भावना, कांग्रेस वर्कर्स ये कह रहे हैं। ये आपकी भावना होगी, जनता की भावना यही है कि उनकी कोई सुनवाई हो, कि जो भी नेता हो, जिस पार्टी के नेता हो, उनके पास आए, सुने, समझे कि उनकी क्या समस्या है, उनको सुलझाने की कोशिश करें। जनता की तो यही आवाज है। असम में सरकार बन रही है। प्रियंका गांधी 2 दिन का दौरा था यहाँ पे, और उन्होंने यहाँ एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो चुनावी अभियान है उसका शंखनाद किया है। अब देखना होगा कि इस अपर असम के इलाके में, ऊपरी असम के इलाके में इन सभाओं का कितना असर होता है, और यही चुनाव में हार और जीत तय करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कैमरा पर्सन रितेश के साथ तेजपुर से आनंद पटेल, आज तक। तो हमारे संवाददाता आनंद पटेल ने यह खास बातचीत की प्रियंका गांधी वाड्रा से, जिसमें अपने असम दौरे को लेकर उन्होंने निशाना एक बार फिर बीजेपी और केंद्र सरकार पर साधा, असम सरकार पर साधा। उनका ये कहना था कि खतरा है बीजेपी और आरएसएस से असम के अस्तित्व को। हालांकि इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जब प्रियंका गांधी लोगों के बीच मौजूद थी, चाय बागान वो पहुंची, जहां पर बागान में काम करने वाली महिलाओं से उन्होंने बातचीत की, खुद भी चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। हालांकि एनआरसी को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर यह बड़ा वार किया। असम के अस्तित्व को संकट है बीजेपी और आरएसएस से, ये सीधा सीधा आरोप प्रियंका गांधी का। सुनिए आज तक से खास बातचीत में प्रियंका ने और क्या कुछ कहा। तो दिक्कत इस प्रदेश की एकता से है। सीए एनआरसी की बात पूरे देश भर में तो उन्होंने की, तो यहाँ आके चुप क्यों हो जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं करते? उन्होंने यहाँ जब चुनाव से पहले कहा कि लागू नहीं करेंगे, उसके बाद उसको लागू क्यों किया? तो वो अपनी बातों पे खरे उतरे। आप यहाँ पे ताबड़तोड़ सभाएं कर रही हैं। यूपी में हमने देखा, आपने मुजफ्फरनगर से मथुरा तक सभाएं की हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत उत्साहित है, खासकर जो ग्रास रूट वर्कर है वो एक बार फिर से सामने आ रहा है रैलियों में, सभाओं में आपकी। वो मांग कर रहा है कि प्रियंका गांधी को अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। आपको लगता है कि ये जायज मांग है? ये तो बहुत लंबी दूर की बात कर ली आपने। चुनाव तो अगले साल है। जन भावना, कांग्रेस वर्कर्स ये कह रहे हैं। ये आपकी भावना होगी, जनता की भावना यही है कि उनकी कोई सुनवाई हो, कि जो भी नेता हो, जिस पार्टी के नेता हो, उनके पास आए, सुने, समझे कि उनकी क्या समस्या है, उनको सुलझाने की कोशिश करें। जनता की तो यही आवाज है। असम में सरकार बन रही है। प्रियंका गांधी 2 दिन का दौरा था यहाँ पे, और उन्होंने